निकालना इंसान समाजों की आज का हम लोग सब किया करेंगे जो हक जिसका ताल्लुक कभी ये कहकर करवाया कि हमने किताब को अपनी भावना से किया, कभी ये कहा कि जो सारे ईमान हैं जो ईमान लेकर आए हैं वो जानते हैं। जिससे शर्त ये है कि साहिब ईमान हो, साहिब ईमान हो, सब ये है उनसे मुखातिब है अल्लाह। और ये बता रहा है कि वो जो ईमान लेकर आए हैं मोहम्मद वो जो ईमान लेकर आए हैं वो ईमान लाने वाले क्या यकीन करते हैं? वो जो यकीन करते हैं कि हम अल्लाह की जानिब से, उनका ये यकीन है कि हम अल्लाह की जानिब से। और दूसरी मदद से देखो खबरदार आपको बातिल के साथ मिलाना देना, खबरदार आपको बातिल के साथ मिलाना देना। और देखो आपको घुमाना नहीं, आपको घुमाना नहीं। बार बार तब्दील की जा रही है आपके बारे में कि आपको बातिल से मिलाना देना, यानी कोई ऐसा तरीका न अख्तियार कर देना जो बातिल को हक बनाकर देता हो। रूपये मोहम्मद क्योंकि वो जानता है कि दो किस्म के लोग कायनात में मौजूद हैं। एक वो है जो अपनी जात के मफाद के लिए काम करवाए, एक कैटेगरी इंसानों की वो है जो अपनी जात के लिए काम कर रही है। उनका सिर्फ और सिर्फ नजर यह है कि जो कुछ भी फायदा हो वो हमारी जात को हो। और एक वो है जो मफाद आत्मा के लिए काम करते हैं, वो लोग है जो दुनिया के फायदे के लिए काम कर रहे हैं। तो जो दुनिया के फायदे के लिए काम कर रहे हैं वो तो जानते हैं कि हम क्या है, उनकी नजर में आपकी क्या अहमियत है वो समझते हैं। और जो अपने मफाद के लिए काम कर रहे हैं वो क्या करते हैं, वो हक को बातिल से मिला देते हैं। यानी उन दोनों को प्रत्येक करके दुनिया के सामने पेश करते हैं, कहते हैं यही हक है। अल्लाह उन्हें नबी कर रहा है कि वो खबरदार हक को कभी बातिल से मिलाना नहीं और हक को घुमाना नहीं। अगर तुमने हक को घुमाया तो क्या होगा? तुम्हारे लिए बुरा आधार है जो हमने रखा है, तुम्हारे लिए बुरा आधार है जो हमने रखा हुआ है। दुनिया को बताया कि हक से उनका हक होगा। हमारे कल अर्थ किया था कि ये दोनों लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं, हक और इंसान, इन दोनों का ताल्लुक उस आदमी बरहक के साथ है जिसका सिलसिला कयामत तक जाने वाला, जिसका सिलसिला कयामत तक जाने वाला है। उस आदमी बरहक के साथ इन दोनों लफ्जों का ताल्लुक है, हक का भी और इंसान का। इंसान भी सरकार अजर फराज की बात है और हक भी सरकार अजर फराज की बात है। अब ये रमूज है कुरान के मुखत का तरीका या स्रोत है कि वो कभी नाम लेकर गुफ्तगू नहीं करता, वो कभी नाम नहीं लिया करता, बल्कि हमेशा सिफत का इजहार करता, सिफत बतलाता है। क्योंकि वो जानता है कि मोमिन की खासियत ये है कि वो सिफत को देखकर मौजूद तक पहुंच जाता। मोमिन की शान ये है कि वो सिफत को देखकर मौजूद तक पहुंच जाता है।
इसीलिए उसने विफल वाला यह काम नहीं किया। कि ये हक है और वो हक कि जहां खड़ा हो जाए तमाम कायनात का हक वहां जमा हो जाता है। जहां पर वो हस्ती मौजूद हो तमाम हक वहां पर आ जाते हैं। आई हक है। पैगंबर देखिए कुरान की हर आयत की तस्वीर करती है पैगंबर की अभी पैगंबर का फरमान। जब तक पैगंबर का फरमान सामने नहीं होगा कुरान समझ नहीं आएगा। कुरान तभी समझ में आएगा जब पैगंबर का फरमान हो। इसीलिए कसौटी इसको करार दिया कि देखो हमारा जो कलाम तुम तक आए पहले उसे कुरान की आयत से मिला हो। अगर कुरान की आयत तस्दीक करती है तो हमारा है। अगर कुरान की आयत तस्दीक कर दे कि जो कुछ कहा जा रहा है वो आएंगे आयत के मुताबिक है तो फिर तो हमारा कलाम है। और अगर तस्दीक न करे तो उसे दीवार पर के बाद मासूम का फरमान है। तो बात यह है कि लफ्ज़ हक का इस्तेमाल सूरत ने किया। हक की पहचान में डॉक्टर ने करवाया ये कहकर क्या हक वो आलिम हमारा हक अली के साथ है और अली हक के साथ है। लेकिन मैंने कहा किया था महसूस में आपको महसूस है कि मैं कहूँ कि हक हमेशा उस मकाम तक पहुंचता है जहां अली है। हक की खासियत यह है कि वो उस मकाम तक पहुंचेगा जहां तक अली है। क्योंकि पैगंबर की दुआ है कि हक को हक होगा अली पूछता। जो है आपको उधर से तो पता चला जहां जहां अली होंगे हक वहां होगा। लेकिन 11 हिजरी के बाद जो जाहिरी तौर पर उस पैगंबर का उस दुनिया को होने का सब है कि जिसमें कायनात की हर शय को दुनिया के सामने इस अंदाज से पेश कर दिया कि दीन मुकम्मल करके पैगंबर दुनिया से तकलीफ दे दुनिया से पैगंबर दीन को मुकम्मल करके तकलीफ दे। तो जब 11 हिजरी में पैगंबर जा रहे थे तो आदम से लेकर जनाब ईसा तक तमाम नबियों की मेहनत और उसके बाद सरकार अपनी मसलत की 23 साल हयात की मेहनत क्या ऐसे ही छोड़कर चले जाएंगे? क्या ऐसे छोड़ के चले जाएंगे? ऐसा नहीं है दोस्तों। पैगंबर ने इंतजार में ऐसा किया है और फिर इंतजार अपनी मर्जी से नहीं किया, मंशा इलाही के मुताबिक किया, अल्लाह की मर्जी के मुताबिक किया। जैसे वो चाहता था उसके मुताबिक इंतजाम करते गए कि देखो मेरा हाथ ये रहा मेरा ईमान ये रहा। इसका काम ही सिर्फ दीन की तालीम करना है, दीन की हिदायत करना है। कोई मामूली भर्ती नहीं होगा, उसमें तमाम खासियतें मौजूद होगी जो जिनसे अकल मौजूद है। अगर वो खासियत न रखता होगा तो कभी से कैसे महसूस होगा भाषा हम सिर्फ है उन जैसी खासियतें मौजूद हैं। जानते हैं कि यही वो है जो कयामत तक के आने वाले इंसानों की एहतियात को पूरा करने वाला, उनकी जरूरियात को पूरा करने वाला है, उनसे मुताबिक तमाम उमूर को पूरा करने वाला है। अब तो पहला जमाना सरकार अली का है और आज का जमाना उसी अली के फजल महदी का दूसरे मोहम्मद वाला। तो इमाम तो हटाओ में मौजूद है। और देखिए दो नबी कायनात में ऐसे हैं जो अपने मनसब के लिहाज से जो तमाम फायद हैं जो कुदरत की तरफ से अस्माब कमाल का दर्जा रखती है।
एक जगह इब्राहिम नबी पड़ा कि इब्राहिम नबी है, इब्राहिम रसूल है, इब्राहिम इमाम है। नबी की जिम्मेदारी ये है कि जो कुदरत की तरफ से वही की सूरत में पैगाम आ रहा है वो उम्मत तक पहुंचा। रसूल की जिम्मेदारी है कि उस पैगाम को पहुंचाएगी और उस पर अमल दरामद भी करवाएगी। और इमाम की जिम्मेदारी ये है कि जो रसूल पहुंचा कर गया है उसकी हिफाजत करे। जो रसूल पहुंचा कर गए हैं उसकी हिफाजत करे। तो इब्राहिम इमाम भी है, इब्राहिम नबी भी है, इब्राहिम नबी भी है, रसूल भी है, इमाम भी है। लेकिन उनकी इमामत का दायरा सिर्फ इंसानों तक नहीं है। समझो, मस्जिद मस्जिद से मुस्तफा बनाता लोग उस मस्जिद से राताओं को वहां से खा रहे ताकि ये इमाम भी है, नबी भी है, रसूल भी है, लेकिन इमाम है सिर्फ इंसानों। इन्हीं जाए निकाले मारा ऐसे हमें दुनिया इंसानियत का इमाम बना। दुनिया इंसानियत का इमाम है, लेकिन दुनिया इंसानियत का इमाम होना भी इतना बड़ा हो रहा था कि बेसाता इब्राहिम को कहना पड़ा लेकिन जो उन तक रोजा नहीं जाने वाला मतलब कि हमने उनको मुस्तफना कर दिया है तो फिर उनके काबे है उनको हम कट रहे हैं उनको जुबानी होगा जहाँ जहाँ भी जो ज्यादा आएगा वहाँ इमामत नहीं होगा। जहाँ दुख होगा वहाँ इमामत नहीं हो। चाहे वो धूम एक लहजे के लिए हो, एक लम्हे के लिए हो, एक बात के लिए हो, एक अरसे के लिए हो, लेकिन सब सब है जिसने भी किसी पर जो किया वो इमाम नहीं हो सकता। इतना हो गया पूरा का फैसला कि जाहिरों को इमामत नहीं मिलेगी। तो अब इससे अलग हटकर जहाँ इमामत हो गई वहाँ मजलूमियत होगी। समझो, जहाँ इमामत होगी वहाँ मजलूमियत होगी। मानना पड़ेगा कि जिस जिस मकाम पर भी इमाम नजर आए वहां से जुल्म नहीं आ सकता। जो मतलब है कि जो जिस पर पहले मकाम पर करता है अली मंत्र इमामत होता है ना, और अली की इमामत इंसानों तक महदूद नहीं पता है। इमामत इंसानों तक महदूद नहीं है क्योंकि अली हक है। अली हक है तो हक जहाँ जहाँ भी होगा जिस अंदाज से भी होगा उसका वाबस्ता इमाम हक के साथ होगा चाहिए। इमाम हक के साथ अगर इस इमाम हक के साथ उसका ताल्लुक नहीं है तो फिर वो हक नहीं है। समझो, फिर वो हक नहीं है। हक उसी सूरत में जाहिर होगा जब इससे मरकज तक आ जाए, अपने मरकज तक आ जाए, अपने मरकज तक आ जाएगा तभी उसका आकार होना समझ में आए। और हक है, मौत तो हक है, मौत से हम बोले तो किसी को इनकार है नहीं है। तो जो जो हक है वो ताबे है वो याद रखे। जो शहर हक कहलाती है वो पूरे किताब सवाल मुमकिन हक है, हयात हक है। तो जहाँ जहाँ भी हक होगा वो किसके ताबे है, उन्हें आम होगा। और उन्हें आम का अख्तियार क्या है, जनाब मौला से जाफर वो बात है। अब कहीं हो गई है इस रिवाज को रिवायत क्या है, जनाब जाफर ने अब्दुल्लाह अंसारी जनाब अपने अब्बास से दूर पर तवज्जो कैसे आप नीचे वाला
यारी आपको याद है, मैंने जैसे कोई कि मेरा हाथ आपके साथ होगा, मेरा बिना आपके साथ आपको याद, और मैं आपके सामने आ रही हमारा मैंने ये चाहा कि आपसे संबंध में होगा, हर मानव की ख्वाहिश होती है, हर औरत की ख्वाहिश होती है कि जब जन्मा हो जाए अपना हाथ आगे बढ़ाओ। जैसे ही हाथ आगे बढ़ाया, अली ने अपना हाथ रखा और एक जुमला था, बोला कामया होगा मोहम्मद से। जैसे ही ये जुमला का मसाइल हो गया, फौरन ही दूसरा जुमला सरकार आदमी ने फरमाया, और दूसरा जुमला बड़ा आदमी है, मोहम्मद को समझो। अब मोहम्मद अनंत भैया है भाई, ये कौन है? ये हयात से इख्तिलाफ रखने वाला है, दूसरे मोहम्मद आए हो। दुनिया में मोहम्मद अनंत और अच्छा जब आ रहे तो कितनी देर लगी मुझे बताइए, कितनी देर लगी? तो पता चला कायनात पे जिसका इख्तियार हो वही इस दीन इस्लाम की अनाम और संभालने का इख्तियार रखा, उसे जो अल्लाह ने ये कुव्वत अता की, ये इख्तियार उसके लिए बनाया गया है। याद रखो, अगर उस मनसब पर किसी को बिठाओगे तो वो तुम्हारी भला करवाए हो सकता है, न उनको मकसद तक पहुंचा सकता है जिसके लिए कायनात तकलीफ की गई, जिसके लिए कायनात को बनाया गया है, वो मकसद पूरा नहीं हो सकता। इस मकसद को पूरा करें। जैसे मैंने अभ्यास किया कि दो किस्म के लोग है कायनात, एक वो है जो अपना मकान हासिल करना चाहते, जो अपना मकान हासिल करना चाहते थे तो जाहिर तो मुसलमान हो गए थे, जाहिर तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का इकरार कर रहे थे, लेकिन हमेशा इस मौके की ताक में लगे रहे कि हमें मौका मिल जाए तो हम इस सल्तनत पर, इस इख्तियार पर कब्जा करके इसके ऊपर अपना मकान हासिल कर सके। बस वही लोग थे जाहिर तौर पर, जाहिर तौर पर जब अनाज हजूमत उनके हाथ में आ गई तो वो जो सही मानव में दीन का मुहाफिज था, 25 साल दौर कयामत तक रहने वाली बच्चों, यानी इस 25 साल हयात के अंदर, इस दौर के अंदर कौन सी ऐसी शक्ति है जो अपने बर्दाश्त में हो? कि उस आलम में भी उन जमीनों पर कार में मखलूक हो गए जो पैगंबर ने अली को अता की। और एक शायद और पूछ करना चाहता हूं आज के प्रश्न, दुनिया अली को गरीबरा समझे, जो कहते हैं ना कि पेमंट लगे हुए थे कपड़ों में, पेट का पत्थर भागा होता था, लोग खाने को नहीं था, खुदा की कसम एक नजरिया दिया है मौला इस्लाम, एक नजरिया सरकार अलैहिस्सलाम ने हमें दिया कि देखो जिंदगी कैसे गुजारनी। 18 जातियां हैं अली की जो पैगंबर ने अली को अता की, 18 जाति ने सरकार अलैहिस्सलाम के पास की, एक दो जाति की बात नहीं करता, 18 जाति। और आए मैं आपको दिखाता हूं सरकार आदमी का वो वक्तनामा जो आपने 10 जमात सन 36 हिजरी
इमाम हसन ने इस्लाम के नाम तहरीर किया। उससे वादे तौर पर आपने अपनी तमाम अफराद को जिस अंदाज से वक्त करके तब्दील किया है और बतलाया है कि ये किस चीज के तफर्रुख में रहेगी, इसका मतलब क्या है, इसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है, वो तमाम तब्दील उसमें दर्ज है। तो यह हुए कि अली सिर्फ काशकार नहीं थे, समझो, अली शुजा ही थे, अली बेहतरीन मुनव्विर थे, अली बेहतरीन क़यामतगार। अगर ऐसा ना होगा तो जब वो आज देखिए यूनाइटेड नेशन के अंदर अखबार मुत्तहिदा में वो रकात जो 6 रकात 6 पॉइंट किए गए हैं, उन 18 दफातों से जो आपने वाली के उत्तर पर तहरीर की, जो वाली के उत्तर पर 18 दफात तहरीर की थी, उनमें से 6 पॉइंट निकाल के उन्होंने अपने मंशूर में शामिल किए हैं, जिसे आप यूनाइटेड नेशन कहते हैं। दूसरा महत्व हुआ है वहां बेहतरीन असूल है किसी सल्तनत को कयाम के और उस सल्तनत को चलाने के, जो आज से 1400 बरस पहले सरकार अली ने इस्लाम ने इस्लाम करवाए। जहां तक शराब की बात, जो महीने में जो रियाज की वो जानते कि महीने के शराब की जितनी भी आबादी है नींदों तक पैगंबर ने किस अंदाज से दी थी जमीन है, मेरा वजन अल्लाह की जमीन है, लेकिन याद रखो उस जमीन पर तुम्हें मेहनत करनी होगी, इसको आबाद करना होगा, इसको काट के काबुल बनाना होगा। तो 3 अफराद में मुस्तमिल थे 25 साल दौर में 3 अफराद, सरकार अली अलैहिस्सलाम, इमाम हसन अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, ये 3 अफराद थे जिन्होंने हम कलाम पहाड़ों को काट कर जमीन का हमवार किया, इस काबिल वगैरह के वहां काट के सके। और आज जो शराब जिस पर तमाम काश्तकारी का दावा लगा और उन्हें हार है, तो तमाम रसूल सरकार अली से अधिकारी बड़े शराब को लगा कर रहा। सरकार ने बोला दुनिया को आप लाया है, देखो बहुत जिंदगी में आकर दूसरों की मेहनत से फायदा उठाना जिंदगी का नाम नहीं। दूसरे कमाए और तो बैठ कर खाओ नहीं, हमारे यहाँ खासतौर से कचहरियों में हमारे हर इमाम ने मेहनत की है, हर इमाम ने मेहनत की। छठे इमाम सरकार इमाम पूरा रिवाज पहले हुए, बुरा हाल में किए, जेल में काम कर रहे हैं। शादी नहीं आया, उसने दिल में इतराज किया कि शायद बोला कि काम कोई मजबूत नहीं है, ये खुद काम कर रहे हैं। नई बात एक कहने लगा कि मुझे देखिए, आपने बताया तुम ये हमारे बुजुर्गों का सहार है, ये हमारे बुजुर्गों का सहार है। हम मेहनत मजदूरी करके दुनिया को बतलाना ही चाहते हैं कि देखो इसमें अल्लाह ने तुम्हारे लिए अजमत को पहुंचा रखा, तुम्हारे लिए अजमत को पहुंचा रखा है। और अगर तुम अपने आप को मेहनती बनाओगे और इस जमीन पे कारोबार शुरू करोगे और वहां से हलाल रिस्क हासिल करके अपनी औलाद को खिलाओगे, तो याद रखो तुम्हारा ये आदम उस नमाज से लेकर है जो मुसल्ले पर खड़े होगा तुम्हारा। यहाँ से बताया जा रहा है कि तुम्हें दुनिया में जिंदगी कैसे गुजारो, जिंदगी का स्वाद क्या होना चाहिए, जिंदगी किस तरीके से गुजारना चाहिए। तो वो आई अपराध मदीना में आदमी खेती शुरू, सरकार तस्वीर से जा रहे हैं अपनी जराब की तरफ और आपकी पुष्प पर एक गोली है, इसने पूछा जारी कि पुष्प क्या है, कहा
सारे खजूर के दरख्त हैं, सारे खजूर के दरख्त हैं। और दुनिया ने देखा कि कुछ अरसे के बाद वही टुकड़ियां जो अली ने लगाई थी वो एक लहराता हुआ बाप की सूरत में सामने आ गई। दुनिया को बदला दिया। देखो हमें गरीब न समझना, हमें मुस्लिम न समझना, लेकिन हमारा ये दरिया ईमान जो है ये हमारे अपनी जात के लिए नहीं है। और दो लफ्जों में बात करके बात को आगे सुनना चाहूं। देखिए अली ने हमें ये बतलाया कि कमा अपनी उस बात को पाकीज़ा कमाएंगे जो तुमने हासिल की है, उससे गरीब को मोहताज को मुस्लिम की जब मदद करोगे और उनका खर्च करोगे तो अल्लाह इसका 70 गुना सवाब तुम्हें अता करेगा। अभी मोहताज नहीं है किसी का, इतना मामला रखने वाला अली अगर फिर भी अपने बच्चों के लिए जम्मू के बाद में मजदूरी करता रहा। अब ये बात अपने आवाज हासिल करने की कोशिश है। वो जो बात है वो जो बात तो मामूली बात नहीं है। एक बात से जो खजूरें उतरती हैं सकता है 38,000 किलो आज का किलोग्राम, 38,000 किलो खजूर एक फसल में उतरती है। लेकिन क्या है वो तमाम दौलत वक्त है गुरबाव जमा देती। बनु हासिल के गरीबों पर, बनु के मुस्लिम के गरीबों पर, मुसलमान आमा के गुरबाव जमा पर बड़ा खर्च हो रही। आपकी जगह बता हमसे अगर आकर जो 10 रुपए का सवाल करते हैं तमाम मजदूरों का मकसद जो है हम यहाँ से कुछ ले कर रहा है। अगर हमें यहाँ से कुछ न मिले तो फिर बना किया जाए कि बात हो उसका मकसद कुछ है। मैंने जो अभी तक किया कि मौला की इतनी जब 18 जानिए 34 कुएं अली के छोटे 34 कुएं जो अली की मजबूत हो। एक कुएं की कीमत का अंदाजा इस बात से लगा दे कि अमीर शाह काफिया अबू जान ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खत लिखा था कि अगर ये एक कुआं आप मुझे दे दें तो मैं 30,000 दिरहम आपको अदा करूंगा। 30,000 दिरहम मैं देने के लिए तैयार। तो अब अंदाजा कीजिए कि वो आदमी उस बंदे इलाके में जिसने 24 कुएं खोदकर बराबर मैदान में पानी पहुंचाया, 12 चश्मे जारी पूरी करता है। 12 चश्मे आज की मदीने के अतराफ में रह रहे हैं, जाते देख लीजिए वो सब एक और आदमी के हाथ से जारी है। ये किसके सब है? क्या किसके सब है? फकत और फकत इमामुल आलमीन होने की हैसियत से अली की नजर में ये था कि किसी तरीके से ये इस्लामी माशरा बेहतर तौर पर पनप सके, बेहतर तौर पर आगे बढ़ सके। इसी के लिए तमाम मनसा और दुश्मन ये चाहता है कि इनको रद्द करे, इनकी हैसियत का ऐसा प्रकार से उसका नाम मिलता है आगे की मदद। समझो है जिनका गुरु करो और यदि आदमी हक है जो कहना में महसूस है। मौला अपनी घराना में काम कर रहे हैं और ये वापस आ रहा है ज़कात ना अदा करने वालों को मदद करते। जैसे उस तमाम पर पहुंचा इसमें आदमी को देखा लेकिन ज्ञान से आगे मेरे पास बहुत कुछ है, अपराध है, क्यों ना इससे दो हाथ कर दूँ और यही अली का काम तमाम कर दूँ। जैसे ही इसके दिल में
डाला घोड़े में नीचे उतार दिया और घसीटते हुए कला के कुएं तक ले गए और वहां जो चक्की चल रही थी को निकाला और उसका जो पाठ था लोहे का होगा खाली से लगे लगेगा जब वो वापस पहुंचा उसका आराम देखा आए लोहारा के काटो बहुत सी चीजें नहीं लगा अब देसी पूरा करके इसको ग्राम किया जाए और ग्राम करके दोबारा खतरनाक काम जिसको कमाया जाएगा हो सकता है तो नुकसान हो जब औलाद आएगा अपनी ग्राम से बचने वाला मशीन लाए तो सबसे सब आए तो भी आए तो अपना तो बैठे हुए आप गाड़ी कुछ बस पंजाब में आपने कहा जब ये वापस आया और दिन में अपने प्यार और प्रार्थना पैदा किया आज मैं ही का काम तमाम कर दूँ ऊपर ही मुझे खड़ा हो गई और मैंने सेवा दे दी अगर ये प्यार प्रार्थना दिन में न जाता तो मैं इसको ये सजा न देता इसको सजा मिली इसी वजह से और देखो अपने युवाओं से गया है जिम्मेदारी में यह है कि काफी अच्छे तक को तौर उसके गले में बढ़ा आप बन रहा हरी की खिदमत में आ गए और हाथ में बोलने लगे राजी माफ करने की जुमले यहाँ तक है कि पैरों पर जो तो अरे तो कोई पैरों नहीं कर सकता तो वो तुम अपना तो बैठे तो कहने के यार आज इन हाथों में वही पूरक मौजूद है जो उसको लोहे को मुंह कर दिया था जानते हैं कि आज भी आपके हाथों में वही कुबत है जो लोहे को बहुत कब्जा करती है जैसे ही ये कहा मौला ने हाथ डाला एक मौका इस तरीके से उत्साह को कहा है जैसे कोई मामूली कागज मार दिया जाता और साथ उसको निकाल दिया दुनिया को बदलाया ये अली ने कि मुझे मजबूर न समझो मैं मजबूर नहीं हूं बल्कि मेरा हर अमल जो है वो पहाड़ और पहाड़ हक से कायम रखने के लिए ताकि हक कायम हो जाए और जब हक कायम हो जाएगा जो अंत है खुदाबंदी वो पूरी हो जाएगी वो पूरी हो जाएगी इसीलिए दुनिया ने हर दौर में हक को सुधारने की कोशिश और जब भी हक को सुधारा गया जो बारिश है हक है उन्होंने दुनिया के सामने आकर लोग आपको दिलाना चाहते हो चाहे वो कोई भी वचन क्यों ना हो चाहे नहीं का दबाव ही क्यों ना हो आ गया तो आपका मान्य प्रार्थना की हमारा लड़ाई नहीं है एक रतन में 12 घड़े बने उसी रस्सी में सकीना का घड़ा मिला जो हुसैन के सीने को सोने वाली सकीना अपने मुंह हाथों को पता बनाए कभी एक पैर जमीन के ऊपर कभी दूसरा पैर जमीन के ऊपर यदि ये मालूम देख रहा था कैसे वक्त इस बच्ची को क्या करनी है अगर देखता नहीं किसी रकम में इसकी माँ और बहनों के हाथ वाले हैं उसी रकम से इसका रहा होना और दुनिया रूपों के हालत में है जब कोई जिंदा खड़ा होना चाहती है तो रस्सी खींच जाती है बच्ची अपने कदमों को नहीं सोचता जाओ इस बच्ची के बड़े रस्सी को और इसे मेरे करीब बनाओ सकीना करीब आओ सकीना वाले थोड़ा
मेरे बाबा आज मैं तुम्हारी मोहब्बत का इम्तिहान लेना चाहता हूँ। मैं अपने बाबा के संग को पहचानती हूँ। बड़े पंद्रह का बाबा जानू मैं तुम्हारे बाबा कैसे मोहब्बत करते थे
Oh